Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। मैं कर रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एंड कीटोन ख़त्म कर दिया मैंने। होपफुली आपने पीछे वाली वीडियोस देख ली होंगी, प्रीवियस वीडियोस। एल्डिहाइड एंड कीटोन ख़त्म कर दिया, फिनिश हो गया, राइट। तो आज हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो अब यहाँ पे ये सीसी की पीछे वाली वीडियोस है ना जो, ठीक है। अभी कुछ दिन दशहरा वगैरह चल रहा था तो एक दो ब्लॉग्स बनाए थे, ठीक है। तो 2 दिन मैंने ना थोड़ा आलस कर लिया, दशहरा वाले दिन और दूसरे दिन मैंने अनबॉक्सिंग डाल दी। मैंने जो बॉक्स दिखाया आपका पेंसिल बॉक्स है ना, कैलीग्राफी का सामान भी तो दिखाना होता है ना कभी कभी, तो वो दिखाया। बाकी मैं फनजिला पे थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली। पढ़ने वाली वीडियो डाली है लेकिन पढ़ने वाली नहीं डाली। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये OH बॉन्ड की क्लीवेज मैंने बता दी थी आपको, ठीक है ना। ये कैसे होती है, ये काफ़ी लंबा था तो ये पढ़ा दिया था। फिर मैंने कहा था कि आगे वाला हम नेक्स्ट उस पर करेंगे, तो कोशिश करेंगे आज ख़त्म करने की। नहीं हुआ तो सिर्फ एक वीडियो में और ख़त्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो एक सेकेंड अभी, हाँ। तो नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में है आपका नेक्स्ट ये है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ किसकी। हमने पहले क्या पढ़ा, ऊपर वाले में पढ़ा OH बॉन्ड, है ना। क्लीवेज किसकी, टूटना, OH बॉन्ड का टूटना, ठीक है ना। O और H, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का टूटना। अभी हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्लीवेज ऑफ किसकी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH, ठीक है। क्या है ये, COH, ठीक है। C से OH ग्रुप की क्लीवेज हो रही है, ठीक है। तो है फर्स्ट आपका नाम, नेम भी याद रखना ना कि होती किसके साथ है, क्लीवेज तोड़ना है ना, ठीक है। किसको, इथेनोइक एसिड को तोड़ना है। किस में तोड़ना है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जब हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन बनती है तो क्या बनती है, क्या नाम है, फर्स्ट सबसे पहले आपकी फॉर्मेशन हो रही है, ये क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड के ज़रिए सबसे पहले आपकी फॉर्मेशन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो आपका आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑन हीटिंग विद किसके साथ, मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, और विद किसके साथ, P2O5, क्या है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, है ना, डाई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ऐसा कुछ होगा इसका नाम, ठीक है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। क्या देता है ये, एनहाइड्राइड। क्या बोला इसने, कार्बोक्सिलिक को गर्म करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग गर्म करेंगे मिनरल एसिड के साथ, ठीक है। ये रहा मिनरल एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2, ठीक है। इसको गर्म किया और सच एज मिनरल एसिड कौन सा वाला, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। और भी हो गया ये P2OS हो गया। तो इससे हमें इथेनोइक एनहाइड्राइड मिलेगा, एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन देख लो, 2 इथेनॉल ग्रुप है, ये है 1 2, क्लीवेज होनी है ना COH बॉन्ड की, COH बॉन्ड की क्लीवेज होनी है। तो ये क्लीवेज होगी, टूट गया तो ये कंबाइन हो गया और फॉर्म कर गया ये इथेनोइक एनहाइड्राइड। किसके वजह से, ये कैटलिस्ट, ये जो मिनरल एसिड डाला, क्या है ये H2SO4 में क्या ही मिलेगा आपको पता ही है, H पॉजिटिव आयन मिलता है ना, और हीट भी मिलती है। या फिर हम लोगों ने डाल दिया ये पोटाशियम, ये फास्फोरस, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, ये डाल दिया। तो इससे हमको मिला क्या है, इथेनोइक ग्रुप। ये देखो इथेनोइक एनहाइड्राइड इकट्ठा हो गया, ये एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया ये। फिर उसके बाद है ये रिएक्शन, आपको समझ आ गई, हाँ, वेरी गुड। इट्स नॉट मुश्किल, इट्स नॉट टफ। ये देखो इथेनोइक एसिड आ गया, ठीक है ना। सो एस्ट्रिफिकेशन नेक्स्ट है आपका, एस्ट्रिफिकेशन। इसमें भी क्लीवेज हो रही है OH बॉन्ड्स की, तो है एस्ट्रिफिकेशन। नाम ही है एस्ट्रिफिकेशन, मतलब इसमें ईस्टर बन रहा है कहीं ना कहीं, नाम ही है, ठीक है ना। रिएक्शन, ये देखो फॉर्मेशन ऑफ एंड्राइड, यहाँ पे एनहाइड्राइड बन रहा है, एनहाइड्राइड बन रहा है, मतलब हाइड्रेशन होगी इसमें, ठीक है ना। हाइड्रेशन हो गई, पानी निकल गया, है ना, हाइड्रेशन होगी तो OH बॉन्ड इकट्ठा हो गया तो ये कंबाइन हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया, हाइड्राइड हो गया, हाइड्रेशन हो गई इसमें से, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है, नाम कहाँ से निकला है वो पता चल जाता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रिफिकेशन है, नाम से ही पता चल रहा है, एस्टर बन रहा है। एस्टर आपको पता होना चाहिए, RCOOR डैश, है ना, आर भी हो सकता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आर एस्टरीफाइड किया जाता है अल्कोहल और फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, इसमें भी मिनरल एसिड डाल दिया। मिनरल एसिड में क्या मिलता है, एसिड है तो आयन मिलता है, दैट्स वाई ये आयन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, घबराया मत किया करो। ठीक है ना, कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, कुछ भी ले लो, सल्फर वैसे मिनरल वो है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई डाल दिया है ना, HCl वगैरह, तो सब में हाइड्रोजन आयन मिलता है। तो आयन का मतलब है एसिडिफिकेशन हो रही है, यहाँ पे एसिड डाल रहे हैं अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज कंसनट्रेटेड H2SO4 हो गया और HCl गैस होगी, एज अ कैटलिस्ट डाल दिया तो हमको H पॉजिटिव आयन मिलेगा, नेचुरल सी बात है। तो वो पानी जो है वो बाहर उसने निकाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको क्या मिला, अल्कोहल डाला है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल OH लगा। ठीक है ना, R ज़रूरी थोड़ी ना सेम हो, तो इसमें हुई ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, एसिड वापस भी जा सकता है, H पॉजिटिव का आयन जो है वो वापस भी जा सकता है। हमको मिला ईस्टर COOR, RCOOR डैश प्लस पानी निकल गया। ठीक है ना, यहाँ पे पानी निकल गया, तो ये आपकी एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा हुआ है, कर लेते हैं, मैकेनिज्म पेपर में आता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ द एस्टरीफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़ेंगे इसका। द एस्टरीफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल, एसाइल क्या था, एराइल एंड एसाइल, याद करो चेन रिएक्शन वाला। एसाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, प्रोटोनेशन हो रहा है ऑफ द कार्बोनाइल, ऑक्सीजन कर रहा है एक्टिवेट। ठीक है, क्या प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनाइल, ऑक्सीजन एक्टिवेट कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप को टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल एंड प्रोटॉन ट्रांसफर करता है इन द टेट्राहेड्रल, प्रोटॉन भी ट्रांसफर किया इन द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप को इनटू किसमें, OH2 पॉजिटिव ग्रुप में। ठीक है ना, विच बीइंग क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप। इससे क्या होता है, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, इज एलिमिनेटेड एज अ न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एंड द प्रोटोनेटेड ईस्टर जो है वो फॉर्म्ड होएगा, फाइनली लूज करेगा ए प्रोटॉन्स टू गिव द ईस्टर। ठीक है ना, ये क्या करेगा, फाइनली लूज कर देगा प्रोटॉन और हमें क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। मैकेनिज्म देख लो, पढ़ के नहीं आता, ये प्रैक्टिकल से आता है। देखो ध्यान से, ये आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, RCOOH है। ठीक है, इसका ग्रुप ये बना। फिर उसके बाद इसमें हुई प्रोटोनेशन। ठीक है, H पॉजिटिव, ये रिवर्सिबल है। फिर ये जो H पॉजिटिव आया ना, ये किसके साथ यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया ना, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे आयन के पास, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो था, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे C के पास थोड़ी आएगा, ये नहीं आ रहा C के पास, क्योंकि हम लोग इसमें ROR डाल रहे हैं, अल्कोहल अटैक करवा रहे हैं। ये देखो, ये वाले रीजन के साथ ये जो बना हमारे पास है, ये जो H पॉजिटिव आयन इसके साथ चला गया था, अब ये OH पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसके पास क्या हुआ, अब ये हम लोग जो अल्कोहल लिया, ROOR लिया, तो O के पास हमारे पास 2 बॉन्ड पहले से ही है, 2 डॉट है, ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अटैक करा रहे हैं, कार्बन के ऊपर। अब कार्बन को डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना, तो इसलिए वो वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इसको रिटर्न करेगा। ये इसको ऑक्सीजन को रिटर्न कर रहा है, कहता है मेरे को डबल बॉन्ड नहीं चाहिए है, ये उसको रिटर्न हो रहा है। फिर बाद में ये हमारे पास टेट्राहेड्रल, मतलब 4 साइडेड वाला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। तो ये देखो ध्यान से, ये OH यहाँ था, टेढ़ा था, अभी वो सीधा हो गया, ऐसे करके सीधा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी OH आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन था, अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी हो गई, डबल बॉन्ड O के पास चला गया और H के पास जो पॉजिटिव था, अब वो आराम से ऑक्सीजन से ले सकता है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्डिंग थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर 2 OH हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये ROH जो है वो यहाँ पे लग गया। ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट लग गया। अब क्या हो रहा है, अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये वाला जो H है, ठीक है, ये वाला जो H है, कौन सा वाला, ये वाला जो H है, ROH वाला। ठीक है, ये वाला H जो है वो O को अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि ये निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया O पॉजिटिव है। उसके बाद ये R वाला, तो इसको तो देखना नहीं है हम लोगों ने, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गई, तो हमारे पास यहाँ से, इससे थोड़ा छोटा करती हूँ फिर पता चलेगा, यहाँ से देखो, ये देखो। सो ये हो गया आपका पास। इसके बाद यहाँ पे आओ, ये OH आ गया, ये OH आ गया, ये H जो है वो फ्री हो गया ना, ये H फ्री हो गया। ये यहाँ पे देखो, ये किसी के साथ भी अटैच्ड नहीं है, ये वाला H नहीं है ना किसी के साथ अटैच्ड, ये वाला, यहाँ से देखो। ठीक है, बनाते बनाते प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर है।
तो ये H जो है वो यहाँ पे फ्री हो गया, O के पास पॉजिटिव चार्ज था, अब वो वाला पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, ये वाला अब इसको ज़रूरत नहीं है, ये बराबर है, ये परफेक्ट है। और ये वाला जो है ये देखो, अब ये जो है वो H जो है वो इसके पास शिफ्ट हो गया, कहता है पानी बन के हम निकल जाते हैं तो तू छोड़ दे उसको, ठीक है। इसके पास वैसे भी O पॉजिटिव आयन था, है ना, आयन था ना, ये रिलीज़ हो गया, ये वाटर बन के रिलीज़ हो गया, यहाँ पे ये -HOH हो गया, है ना, देखो पानी बन के निकल गया ये। एंड उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटोनेटेड क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड ईस्टर क्या है, इस पर प्रोटॉन है, तो दैट्स वाई ये प्रोटोनेटेड ईस्टर हो गया। अब ये वाला प्रोटॉन, इसको डबल बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं है क्या, है क्यों नहीं है, तो -H पॉजिटिव आयन को इसको निकालना, नहीं था ना पॉजिटिव आयन, तो इसको क्या किया, H को निकाल दिया, है ना। ऑक्सीजन को वैसे भी ज़रूरत नहीं है, वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, तो H जो है वो प्रोटोनेशन हो गई, यहाँ पे प्रोटोनेटेड ईस्टर हो गया, एंड H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ हो गया, निकल गया, क्लीवेज होगी उसकी, एंड पहले O निकला था, फिर H भी निकल गया, OH निकल गया, यहाँ पे हमें ईस्टर मिल गया। ये मैकेनिज़्म है पूरा का पूरा, है ना। ऊपर जो है वो सिंपल रिएक्शन थी, ये मैकेनिज़्म हो गया। कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप है, ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस विद किसके साथ, ये फॉस्फोरस क्लोराइड पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटा ट्राइक्लोराइड, एंड ये क्या है, SOS क्या होता है, SOS क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड्स के साथ, थायो बोलते हैं, थायो ग्रुप, जब सल्फर ऑक्सीजन और वो मिल जाता है क्लोरीन के साथ, थायो बन गया। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी कौन से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप, है ना, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव करते हैं लाइक दैट ऑफ द अल्कोहल एंड इज ईजिली रिप्लेस बाय द क्लोरीन आटम, वो क्लोरीन आटम से आराम से रिप्लेस हो जाते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद द किसके साथ, PCl5 के साथ, ठीक है, एंड PCl3 के साथ, ठीक है ना, SOCl2 के साथ हो गया, तो ये थायोनाइल क्लोराइड हो जाएगा, SOCl2 के साथ हो जाएगी। इस प्रेफर करते हैं बिकॉज द अदर 2 जो होते हैं प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैसियस होते हैं एंड एस्केप कर जाते हैं रिएक्शन मिश्रण में, मतलब एस्केप मतलब गैस होती है तो उड़ जाती है ना, भाग जाती है, मेकिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या ईजियर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये आपका आ गया है, क्या आ गया, RCOOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक आ गया, ये आपका आ गया ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, फिर इसने हमें क्या दिया, क्लोराइड इसके अंदर मिक्स हो गया है, OH ग्रुप लीव हो गया, ठीक है ना, ये उसके बाद ये आ गया, फिर ये POCl3 हो गया, फिर HCl आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिले पेंटा के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हमको 3 प्रोडक्ट्स मिले, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये 3 टाइम RCOOH लिया, फिर ये लिया PCl3 टाइम, उसके बाद लिया ये निकलिया RCOCl, ये सेम प्रोडक्ट है, ये देखो, है ना, और इसके साथ H3PO3 निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका SO3, 3 चीज़ें दी थी ना उन्होंने, ये थायोक्लोराइड आ गया, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड आ गया, इसके साथ भी RCOOCl मिल गया, O नहीं OCl मिल गया, ये गैस मिल गई, गैस उड़ गई, एस्केप हो गई, गैसियस एंड एस्केप द रिएक्शन मिक्सचर, एंड ये HCl रह गया, ठीक है। ये आपका आ गया रिएक्शन विद इन तीनों के साथ जो रिएक्शन करवाई है, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम मिला ना, बाकी जो है वो जहाँ पे Cl है एक HCl मिला, यहाँ पे ये अलग लग गया, ठीक है। थायो के साथ गैस मिलती है, वो एस्केप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद द अमोनिया, ठीक है, रिएक्शन विद द अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ टू गिव अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है अमोनियम के साथ टू गिव अमोनियम सॉल्ट विच ऑन फर्दर हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर गिव्स एमाइड, वो फर्दर हीटिंग बन के करके जब हम लोग फर्दर हीटिंग करवाते हैं फिर हमें एमाइड देता है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका CH3CH, ये आ गया अमोनिया आ गया, तो हमें अमोनिया एसिडेट मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, अमोनियम एसिडेट। H4 हो गया ना, H इसके साथ आ गया तो H4 हो गया, 4 हो गया, अमोनियम एसिडेट हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया, आयन हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्दर हीट करवाया इसको, है ना, पानी भी डाला, पानी लूज़ हो गया, ऐसे वाटर लूज़ हो गया, हमारे पास ये बन गया एसिटामाइड बन गया ये, ठीक है। और ये एरोमेटिक रिंग वालों के साथ भी यहाँ पे आ गया आपका बेंजोइक एसिड, ये अमोनिया और बेंजोइक अमोनियम बेंजोएट आ गया ये, ठीक है। और उसके साथ फिर से हाइड्रेशन करवाई हम लोगों ने, हीट करवाया, और ये आ गया आपका बेंजाइमाइड, ठीक है, बेंजाइमाइड आ गया, दोनों की सेम ही है।
तो ये रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन विद अमोनिया के साथ, ठीक है। एक और रिएक्शन है डबल करके, मैकेनिज्म है ये, शायद देख लेते हैं इसको भी। तो ये डाई है, डाईओइक एसिड, ठीक है ना। ये आपका डाईओइक एसिड, ये आपका अमोनिया आ गया। इसने क्या किया, दोनों के साथ आप बैलेंसिंग के लिए 2 टाइम ले लो ना, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है हमको। तो ये आ गया आपका अमोनियम फिलिथेट, PHTHALAT फिलिथेट, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया COONH3 ठीक है जी। एंड उसके बाद क्या हो गया, फिर आपका आ गया ये, एंड उसके बाद आ गया CONH2 2 टाइम्स, एंड उसके बाद ये आ गया स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या फिल था, इसको प्रोनाउंस कैसे किया, PHTHA फिल्थालमाइड, ठीक है। आपकी प्रोनाउंसिएशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। फिल्थाएमाइड, ठीक है, एलमाइड, ठीक है, फिल्थाएलमाइड, ठीक है। तो ये उसके बाद उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है अमोनिया डाल के, फिर हमको ये मिला फिल्थालमाइड। कैसा है इसकी डायग्राम, कैसी है इसकी, ये देखो। पहले तो ये था, ठीक है, तो ओ यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी ओ की क्लीवेज होगी। तो ये 4 थे, 4 की जगह ये 2 आ गए, ठीक है। इसको हीट किया ना, वाटर निकल गया बेसिकली, यहाँ से O, यहाँ से 2H, यहाँ से O, यहाँ से 2H, मतलब वाटर निकल गया, माइनस हो गया ना 2 टाइम H2O। समझ आया है ना। पहले क्या था, बेंजीन था, है ना, डाई बेंजीन, COOH, ठीक है। इसमें डाला अमोनिया, NH3 डाला, इसमें डाला अमोनिया, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन हुई, फिर क्या हुआ, फिर जादू हो गया। यार यहाँ पे ना डस्टर नहीं है, इसमें मैंने डस्टर वाला सिस्टम होता तो ठीक रहता। फिर इसमें हाँ ऐसे करके कर सकती हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ, फिर ये इकट्ठा हो गया, ये NH 4 टाइम हो गया, H इसके साथ चला गया ना, COONH 4 टाइम हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद में फिर से साफ़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हुआ हमारे पास, और ये NH2 हो गया, पानी निकल गया। यहाँ पे भी NH2 हो गया, वाटर निकल गया। 4H की जगह 2H रह गया, और O1 निकल गया, पानी निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे पास ये कंबाइन हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नीचे भी, फिर ये दोनों कंबाइन करते हमारे पास क्या बना, ये है आपका फिल्थालमाइड, ठीक है, PHTHALIMIDE, ठीक है, फिल्थालमाइड। ओके, याद रखना इसको। तो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड कर ली हम लोगों ने, 2 किया, एक आया क्लीवेज ऑफ OH, दूसरा किया हम लोगों ने COCOH, ठीक है, दूसरी क्लीवेज यहाँ पे। अभी हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कौन सी क्लीवेज, COOH ग्रुप की ही क्लीवेज करवा दी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग थर्ड है ये, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH की क्लीवेज करवानी है इसकी, ये थर्ड है, ठीक है। चलो फिर रिडक्शन करवाते हैं सबसे पहले। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको पता नहीं मज़ा आ रहा है या नहीं। जो केमिस्ट्री देखो ना, जिनको रिएक्शन ये समझ आना शुरू हो गई, जिन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, उनको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जिनको नहीं आता है उनको मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो बेटर होगा अपना दिमाग लगाओ, अपना प्रैक्टिस करो, फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। रिडक्शन, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है, आपको पता नहीं है, आपको भी पसंद आ जाएगी, आप भी पढ़ो। तो रिडक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, ठीक है। और बेटर विद द डाइब्रोनॉन, जहाँ तो बेटर हो जाते हैं विद DiBORANE बोरॉन से, ठीक है। एंड डाइबोरॉन क्या करते हैं, डज नॉट ईजिली रिड्यूस करते हैं फंक्शन, ये इतनी ईजिली ना फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप को इतनी आसानी से ये वो नहीं करता है, यहाँ पे इतनी आसानी से ये क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता इतनी आसानी से। क्या ईस्टर को, नाइट्रो ग्रुप को, हेलो ग्रुप को इतनी आसानी से नहीं करता। लेकिन फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस टू कार्बोक्सिलिक। तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। RCOOH हो गया आपका लिथियम, ये क्या है, एल्युमिनियम
H4 हो गया, ईथर हो गया है, ये कैटलिस्ट डाला, देखो इसमें ये वाला कैटलिस्ट डाला, ठीक है, फिर जाके ये रिड्यूस हुआ, ईज़िली नहीं हुआ, कैटलिस्ट डालना इतना आसान थोड़ी ना। ये देखो हाइड्रोनियम आयन डाला, या फिर ये क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, या फिर ईथर डाला, यहाँ पे B2, ठीक है, B2H6 डाल दिया, फिर हो गया RCH2OH हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया है डी कार्बोजाइलेशन। डी कार्बोजाइलेशन क्या होती है? द कार्बोजाइलिक एसिड लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। डी कार्बोजाइलेशन, डी कार्बोजाइलिक, कार्बन ग्रुप को निकालना है बाहर, ठीक है, कार्बोजाइलेशन। तो कार्बोजाइलिक एसिड लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, टू फॉर्म द हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए व्हेन देयर इज सोडियम सॉल्ट, जिसमें सोडियम सॉल्ट हो, जैसे ये है, इसमें सोडियम सॉल्ट है तो इसको डी कार्बोजाइलेशन करनी है, ठीक है। इसको हीट करना पड़ेगा किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, ये है सोडा लाइम CaO, उसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO इन द रेशो ऑफ 3:1 की रेशो में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग डी कार्बोजाइलेशन, नाम से ही पता चल गया है ना, ये इजी होती हैं। सो ये आपका आ गया RCOO, Na हो गया, NaOH हो गया, CaO हो गया, हीट हो गया, हम लोगों ने RH कराना है, Na2CO3 हो गया, ठीक है। ये फाइनली ये निकल गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्काइल मेटल सॉल्ट जो होते हैं ऑफ द कार्बोजाइलिक एसिड होते हैं ऑल्सो अंडरगोज डी कार्बोजाइलेशन। कौन से वाले? अल्काइल मेटल सॉल्ट होते हैं, अल्काइल मेटल सॉल्ट ऑफ द किसकी? कार्बोजाइलिक एसिड के, वो डी कार्बोजाइलेशन में जाते हैं, किसमें? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने किया हुआ है, बीच में वो रिएक्शन मिक्सचर डाल देना है, ऊपर एनोड एंड कैथोड डालना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देनी है ऑन देयर इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जो उनका खुद का एक्वस सोल्यूशन होता है, खुद का। एंड फॉर्म्ड हाइड्रोकार्बन हैविंग द ट्वाइस द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है ना। फॉर्म करते हैं हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्वाइस द नंबर ऑफ द कार्बन एटम होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं कोबाल, KOLBE, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने पढ़ा होगा, यहाँ नहीं पढ़ाया अभी तक मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4th नंबर की है ये, यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो रही है, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द इन द, सब्स्टिट्यूट कर रहा है रिएक्शन इन द किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपकी आई हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन आ गई। कार्बोजाइलिक एसिड हैविंग द अल्फा ग्रुप, मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही, मैंने सोचा ख़त्म कर देती हूँ इसको, है ना, मैं ख़त्म कर रही हूँ। रिएक्शन आप साथ साथ में करते जा रहे हो, क्योंकि ऊपर से मैंने बहुत स्लोली और आराम से पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ लास्ट की, है ना, मुझे लगा आप बोर ना हो जाओ, इसलिए साथ साथ में करते जा रहे होंगे। जिनको पहली वाली समझ आ गई होंगी, मुझे लगता है अभी स्पीड बन गई होगी आपकी, है ना, बन गई है ना, सच बोलना, तो बन गई है तो फिर पढ़ो, है ना। थोड़ा फास्ट जाऊँगी तो जल्दी तभी तो ख़त्म होगा। तो कार्बोजाइलिक एसिड हैविंग द अल्फा hydrogen are hydrogenated at the alpha position on the treatment with the chlorine or the bromine, ठीक है ना। क्या होता है? कार्बोजाइलिक एसिड हैविंग क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं? ये हेलोजिनेट हो जाते हैं, हेलोजिनेट होते हैं अल्फा पोजीशन के ऊपर। ट्रीटमेंट कराते हैं हम इसका किसके साथ? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। क्या हुआ? कार्बोजाइलिक एसिड को अल्फा हाइड्रोजन के साथ हेलोजिनेटेड करवाते हैं एट अल्फा पोजीशन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। इसको ट्रीट कराते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, जिनकी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस, ठीक है, जो हमें क्या करता है? टू गिव, देने के लिए, क्या देने के लिए? अल्फा हाइड्रो कार्बोजाइलिक, हेलो कार्बोजाइलिक एसिड देने के लिए। एंड द रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़िन्स्की रिएक्शन, ठीक है, हेल-वोल्हार्ड-ज़िन्स्की रिएक्शन, ठीक है। और देखो इसको, ये आपका आ गया कार्बोजाइलिक एसिड हो गया, RCH2COOH, इसमें डाला, क्या डाला? ये हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन या ब्रोमीन, वो साथ में डाला रेड फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे पानी भी है, फिर इसने हमको दिया ये, ठीक है, अल्फ़ा हेलो कार्बोजाइलिक एसिड दिया है इसने हमें, अल्फ़ा हेलो कार्बोजाइलिक एसिड दिया, ठीक है। एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो जाए, देख लो ध्यान से। इसको बोलते हैं हेलोजनेशन, हेलोजनेशन करवाइए इसकी। नेक्स्ट है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
रिंग सब्स्टिट्यूशन क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन विच द कार्बोक्सिलिक एसिड गेट कर रहा है डीएक्टिवेटिंग विद द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है? अंडरगो कर रहा है, अंडरगो जा रहा है किससे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है? एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। उसके बाद दे हाउएवर डू नॉट गो फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर को नहीं जाते हैं बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग हो जाता है एंड द कैटलिस्ट अमोनियम क्लोराइड लुईस एसिड गेट बॉन्डेड विद द किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बन जाता है। तो ये रीज़न दिया है कि क्यों नहीं होता है, फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आपकी रिएक्शन आ गई सिंपल सी। ये एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ये एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें डाला कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, इसने हमें दिया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन एम मेटा पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है, ऑर्थो पैरा मेटा याद रखा करो ग्रुप, ठीक है। तो मेटा ऑर्थो मेटा पैरा सो और ये दूसरा वाला है आपका, इसमें डाला हम लोगों ने BrFe एज ए कैटलिस्ट। BR क्या है? बोरॉन, ठीक है, डाइबोरॉन, और यहाँ फिर FeBr3, ठीक है। तो इसने हमें दिया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड दिया। यहाँ पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड दे रहे हैं मेटा पोजीशन पे, ये दे रहा है हमें एम ब्रोमो एसिड। क्या है ये? एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कर रहे हैं, करा दूँ? कितना बचा यार सिलेबस में? सोच रही हूँ आज ख़त्म करा ही देते हैं आज, मुझे ना कितने दिन से ना आंखों में खटक रहा है ये चैप्टर। समरी यूज आ गए, खत्म हो गया, यस। टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं आपकी फरमाइश पे करवाऊंगी, ठीक है ना। तो चलो फिर ख़त्म करते हैं आज फिनिश करते हैं। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ये वाले करा देती हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ। टेक्सचुअल क्वेश्चन वो आपकी फरमाइश पे, जो भी देख रहा होगा वो मुझे बोलेगा कि मैम करवा दो, तो मैं करवाऊँगी, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊँगी मैं, ठीक है ना। सो चलो फिर करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सप्लेन करने वाला है, मैंने अभी देख ही रही थी मैं। विच एसिड ऑफ ईच पेयर शो, कौन सा वाला एसिड है, दोनों ये पेयर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, कौन सा वाला एसिड है हर एक पेयर में से वुड यू एक्सपेक्टेड टू बी, कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये 4 पेयर्स दिए हैं आपको और उन चारों में अलग अलग बताना है कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर है। तो ये एक्सप्लेनेशन वाला, ये करने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे कि फर्स्ट वाला ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें है आपका, बोर्ड ले लूँ, चलो बोर्ड ले लेते हैं पहले, ये आपका वाइट बोर्ड ठीक है। सो ये वाइट बोर्ड आ गया आपका। तो पहला है आपका फर्स्ट पार्ट, विच एसिड ऑफ द, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इसका नाम आप लोग बताओ मुझे। तो ये है आपका फर्स्ट वाला है CH3CO, ये स्लो चल रहा है ये वाला, और ये स्लो चल रहा है, ये वाला देखते हैं। CH2 ये फास्ट है, ये बोर्ड वाला खुद का स्लो चल रहा है, ठीक है। ये F है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट है ये यार, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे ये CH3 हो गया, ये है कार्बन के साथ रिलेटेड है, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है किसका? CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, आई इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है किसका? CH3 का ग्रुप का, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, किसकी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, किसकी? OH बॉन्ड की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है इन द, किसके अंदर? OH बॉन्ड के अंदर, ठीक है। देयर बाय, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्रोटॉन, ये जो होता है डिफ़िकल्टी, इट मेक देयर बाय मेकिंग द रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफ़िकल्टी, से प्रोटॉन का रिलीज डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब प्रोटॉन को निकलना मुश्किल हो रहा है इसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से प्रोटॉन का रिलीज़ मुश्किल हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से प्रोटॉन रिलीज़ होना मुश्किल हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, इसकी बात करते हैं, इसका ग्रुप बना लो। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ से जा रहा है, CH, ठीक है, ये आपका आ गया CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, O
H, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है, ये देखो ध्यान से। तो I इफेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस I इफेक्ट है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये माइनस I इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ऑफ F, माइनस I इफेक्ट हो रहा है F का। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, किस में, OH में, ठीक है, इन द OH में बॉन्ड, देयर बाय मेकिंग द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का रिलीज यहाँ पे ईजियर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट किसका, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है फ्लोरीन के पास, और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, OH बॉन्ड जो है वो, उसके पास डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट्स वाई प्रोटॉन रिलीज जो हो रहा है वो ईजियर हो गया, ओके, ईजी हो गया। आगे नहीं लिखा मैंने, आप लिख लो, ठीक है। दैट्स मेक प्रोटॉन ईजी, रिलीज ईजियर, ये ईजियर बना रहा है, और इसमें डिफ़िकल्ट हो रहा था CH इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पे फ्लोरीन की कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दैट्स वाई एरो से शो हो रहा है आपको। अच्छा, इसके आगे कुछ और भी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे CH3 क्या करता है, ये रेजोनेंस क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है। रेजोनेंस का कंबाइन ऐसे ऐसे डॉटेड बनाते हैं ना हम लोग, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। I प्लस I इफेक्ट क्या करता है, डीस्टेबलाइज कर लेता है कार्बोजाइलेट आयन को। ये कार्बोजाइलेट आयन ही है ना, इसको डीस्टेबलाइज कर लेता है ये, इसकी वजह से ये इसको डीस्टेबलाइज कर देता है कार्बोजाइलेट, है ना। ये कार्बोजाइलेट आयन ही तो है कि नहीं, मुझे लिखने की जरूरत है। जाइलेट आयन को डिक्रीज करा देता है एंड इंटेंसिफाइंग द पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देता है, यही रीज़न होता है। एंड सेकंड थिंग ये आपका आ गया, ये जो है F, जिसके पास नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, ये जो है बैक इफेक्ट आ रहा था ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से CH2, यहाँ पे जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा था, ये डॉटेड है रेजोनेंस, ये क्या कर रहा है, माइनस I इफेक्ट क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोजाइलेट आयन को बाय डिस्पर्सिंग द, मतलब यहाँ पे इसको रिलीज करने में हेल्प कर रहा है नेगेटिव इफेक्ट को। तो दिस इज ड्यू टू द लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू द लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH बॉन्ड, द ग्रेटर द स्टेबिलिटी, कितनी स्टेबिलिटी, F इसकी स्टेबिलिटी जो है वो, ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी ये बनाने की, FCH2C क्या OO नेगेटिव आयन बनाने की ज़्यादा है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। CH3COO नेगेटिव आयन ये बनाने की ज़्यादा है। सो ये जो दूसरा वाला, ये इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन किसके, इससे, फ्लोरीन वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, इस वाले से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन ये था, समझ आया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, डिलीट। सो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये स्लो चल रहा है, नहीं तो मैंने यही वाला यूज़ कर लेती हूँ मैं इसको। सेकेंड वाला पार्ट है आपका FC, फिर से यही वाला FCH, इसका कंपैरिजन हम दूसरे के साथ करेंगे, H और ClCH2CO2H, स्लो चल रहा है, चलो इसके लिए ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर पहले मैं, ये आपका आ गया फ्लोरीन पे इंडक्टिव इफेक्ट है, CH2 C डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड एंड फिर डबल, ये वाला, ठीक है। ये है 4 फ्लोरो, मैं पॉज नहीं कर रही, आने दो गाड़ी को, ब्यूटानोइक, वरना मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ, फिर मैं क्या पढ़ाती हूँ, मैं बार बार पॉज करना पड़ता है। ये आ गया तुम्हारा 4 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका 3 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा जी, 4 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड और 3, अगर मैं 3 कम कर दूँ, एक कार्बन कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा ना, बनाऊँ क्या, FCH3CH2C डबल बॉन्ड O एंड H, इसमें एरोस डालो इस तरफ, फ्लोरीन की तरफ। ये है 3 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, जगह नहीं है यहाँ पे, पता चल गया आपको। इसमें क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट
आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है विद किसके साथ, डिस्टेंस की वजह से। मतलब जितनी बड़ी चेन होगी इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा विद डिस्टेंस की वजह से, विद डिस्टेंस, ठीक है। उससे क्या होता है, देयरफॉर करके आई इफेक्ट क्या हो जाता है, ऑफ एफ इज समवट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कहीं ना कहीं। सो इन 3 फ्लोरो, ठीक है, इन 3 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड में ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। आई इफेक्ट क्या हो जाता है, ऑफ एफ समवट स्ट्रॉन्गर हो जाता है, समवट, ठीक है, समवट स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन किसके अंदर, 3 फ्लोरो FLUORO, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड में, BUTANOIC एसिड के अंदर, देन द किसके 4 फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग बोलें, ये समझ आ गया आपको, तो अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोलें कि ये जो होता है CH3CHF FFF CH2COO आयन नेगेटिव इज समवट स्ट्रॉन्गर देन द इज स्ट्रॉन्गर समवट, ठीक है, स्ट्रॉन्गर समवट बोला है इसने, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर देन द एफ, मतलब ये बीच में लगा है, एफ ये साइड पे लगा है यहाँ से, आयन एनहेंस, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन द, कौन सा वाला ग्रुप, इसमें एफ लगा ही नहीं था, उसमें लगा हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गर है, कौन से वाले, ये वाले ग्रुप से, ठीक है, समझ आया। ये जो मैंने ऊपर लिखा था इसमें मैंने एफ नहीं लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा, मेरी ये इस प्रदीप की बुक में लिखा नहीं है, लेकिन इसमें एफ है, ठीक है, मैंने पॉज नहीं किया थोड़ा सा। ये मैंने थर्ड पार्ट आपको समझाया है, ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये थर्ड पार्ट है, तभी बोलूँ कुछ गड़बड़ है, ये मैंने आपको थर्ड पार्ट समझाया है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये थर्ड पार्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्ट की दी है, लिखा मैंने सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट का यही था जो मैं समझा रही थी आपको, फ्लोरीन क्लोरीन वाली ना। ये जो मैंने अभी समझाया है वो थर्ड पार्ट था, ये वाला था थर्ड पार्ट, क्या है ये, यही वाला पूरा दिया हुआ था उन्होंने, CH2CH2CH2COOH और COOH एंड दूसरा था CH3CHFCH2CO2H। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी ना, ये इसकी थी सेकंड पार्ट की, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। ड्यू टू द मच स्ट्रॉन्गर आई इफेक्ट, किसके ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर आई इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, सो ओवर द Cl ग्रुप के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर ज़्यादा आई इफेक्ट है, इसका आई माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर है, इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है ओवर द Cl ग्रुप के ऊपर, इस तो क्या हो जाएगा, एफ फ्लोरीन वाला ये जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा देन इसके, ठीक है ना। तो क्लोरीन वाला आयन, सो हैंस हम लोग कह सकते हैं ये वाला आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ये वाले आयन से, ठीक है ना। FCH3COOH इज़ क्या है, स्ट्रॉन्गर है, STRONGER एसिड है, देन किसकी वजह से, ये ClCH2COOH, ठीक है, ओके। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, इसी के साथ लिख देती हूँ, फोर्थ पार्ट बड़ा स्लो चल रहा है ये तो इसी के साथ ही लिख देती हूँ, बोर्ड वाला, इनकी दिवाली अभी मन हो रही है। पहले तो मैं घंटा लगाऊं उसके साथ लिखने में, स्लो क्यों है ये। ठहरो, मैंने नीचे का बना दिया, और दूसरा है H3C देखा कितना स्लो चल रहा है ये, COOH, ठीक है। इसकी रिंग सेम थी यार, मैंने गलत बना दी, ये जो है ना बीच के रेजोनेंस ये सेम थे, ठीक है, मैंने डिफरेंट बना दिया। तो चलो फिर करते हैं, ये वाला यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है, बड़ा स्लो चल रहा है। तो इसमें क्या है, इंडक्टिव फैब्रिक की डायग्राम बना देती हूँ पहले मैं। ये आपका F3C
ये इंडक्टिव इफेक्ट एफ की तरफ जा रहा है ना। अब तो पता चली गया, ऊपर वाले क्वेश्चंस भी कर लिए। ये रिंग इस तरह से थी, ठीक है, यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया माइनस। तो CH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट है इसके ऊपर, इट स्टेबलाइज द कार्बोजाइलेट आयन। सेम एक्सप्लेनेशन, इस ये स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोजाइलेट आयन को, आयन डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। फिर क्या हो गया है, लेकिन ये वाला जो है वो है, इसमें CH3 बॉन्ड जो है वो वीक है। इसकी डायग्राम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट किसकी तरफ जा रहा है, इस तरफ, ये तरफ एरो जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है ना, इंडक्शन जो है वो इस तरफ जा रही है। तो ये डीस्टेबलाइज कर रहा है हमारे इसको ले आयन को, यार ये इतनी, सो इसने डीस्टेबलाइज कर दिया आयन को, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये जो है ये क्या बोलेगा, ये वीक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है वो वीक हो जाएगा, फ्लोरीन वाला जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आएगी कि ये वाला जो है वो, ये वाला ग्रुप जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है ये वाले ग्रुप से, ड्यू टू द ग्रेट स्टेबिलिटी और आई माइनस आई इफेक्ट की वजह से। ओके, सो चलते हैं फिर वापस। सो ये इसको एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली है हमारे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समरी खुद पढ़ते रहना, एंड मैं ये फिनिश कर रही हूँ आज ये चैप्टर। तो यूजेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है इसमें। तो मिथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड इन रबड़, मिथेनोइक एसिड को हम लोग रबड़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, किसमें, रबड़ में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं, डाइंग में यूज़ करते हैं, लेदर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वाह। एंड इथेनोइक एसिड इज़ यूज एज सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, विनीगर इन द फूड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, हेक्सेन डायोइक एसिड जो है वो, हेक्सेन डायोइक एसिड, हेक्सेन है और उसके साथ 2 ओइक एसिड लगे हुए हैं, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द नायलॉन 66। ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इज़ यूज इन द परफ्यूमरी। अब ये जो है ना, यहाँ पे बुक में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस बता दिया कहाँ कहाँ यूज़ होना है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर लेना, ठीक है ना, आपको एक्सप्लेनेशन कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन काम की बातें इन्होंने सारी बता दी हुई हैं कि जैसे कहाँ कहाँ यूज़ है, रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप पॉइंट वाइज पॉइंट। ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ इसलिए मैं फंबल मार रही हूँ, ठीक है। परफ्यूमरी में यूज़ कर रहे हैं, सोडियम बेंजोएट इज़ यूज एज अ परफ्यूम प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है ये। नेक्स्ट है आपका हायर फैटी एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। सो फाइनली ये चैप्टर हो गया फिनिश। समरी पढ़नी मैंने नहीं पढ़नी, आप पढ़ो, खुद पढ़ो, ठीक है ना। क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग द, ठीक है ना। ये समरी मुझे तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं जब मुझे समझ आने लगती है ना तब मुझे रीडिंग करने में मज़ा आता है, जब मुझे समझ नहीं आ रही होती फिर नहीं मुझे रीडिंग करने में मज़ा आता। तो आपका भी यही होगा, तो ये मैं नहीं पढ़ने वाली, ये आपके लिए है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक क्लास की इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कार्बोनाइल ग्रुप्स की, ये हायर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, हाई टेम्परेचर उनका होता है इनका, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वीकर पोलर कोवलेंट होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के कंपैरिजन में इनका। तो लोअर मेंबर जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल पानी में होते हैं, है ना, ये जल्दी जल्दी बता रही हूँ। एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, तो आपको पढ़नी है तो आप पढ़ो। इसी के साथ मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। टेक्सचुअल क्वेश्चन करवाने होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। एक भी बच्चा करेगा मैं तब भी करा दूँगी, तो अगर 2-3 करे तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपने पढ़ा है क्लास को तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट करके जाना आपको समझ आई या नहीं आई, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़रूरत है। एंड क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ऑल के ऊपर क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का लेक्चर, आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, गाड़ियाँ अब आती रहें हो गया मेरा। सो नया चैप्टर लेके आऊँगी अभी, अमीन्स वाला कल से ही स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है ना। तो होपफुली 12 में जल्दी जल्दी ख़त्म करा सकूँ, सो दैट मैं 11 भी कराऊँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अगले साल मैं इंटरव्यूज़ जगह जगह क्लियर कर लूँ, ठीक है ना। फिर मैं भी एक लेक्चरर, प्राइवेट ही सही लेक्चरर हो जाऊँगी, ठीक है ना। सो चलती हूँ, मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, टाटा बाय बाय। एंड दूसरा पहला चैनल भी है मेरा funzilla.com, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे बहुत फन है, ब्लॉग्स भी हैं, अभी दशहरा ब्लॉग बनाया मैंने, ठीक है। पेंटिंग्स बनाई, एक्रेलिक पेंटिंग्स एंड स्केचेस भी हैं वहाँ पे, ओके। सो चलती हूँ, हो गया, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।